नमस्कार दोस्तों, हेल्थ और वेल्थ टिप में आपका स्वागत है। मैं अमित आज आपको जानकारी दूंगा कि आप अपना वज़न तेज़ी से कैसे घटाएं। हाउ टू लूज़ योर वेट फास्ट। आपने वेट लूज़ या रिड्यूस करने का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जितनी मुँह होती हैं उतनी बातें सुनने को मिलती है। लोग अक्सर एक से बढ़कर एक टिप या डाइट प्लान बताते हैं जिसके हिसाब से वेट रिड्यूस करना मानो बच्चों का खेल है। पर हकीकत तो आप जानते ये है कि असल में ये बहुत चैलेंजिंग काम है और बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए मैं आज आपके साथ में जो शेयर करने जा रहा हूँ उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिलेगा और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम डिस्कस करेंगे उस पॉइंट में कि मनोवैज्ञानिक असर भी पड़ता है वेट लूज़ करने के लिए, उसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगा। वेट बढ़ने का सीधा विज्ञान है कि खान पीन के रूप में जितनी कैलोरी आप ले रहे हैं उतनी बर्न नहीं कर पाते हैं, उसके कारण आपका वेट बढ़ना तय हो जाता है। दरअसल बची हुई कैलोरी हमारे शरीर में फैट के रूप में इकट्ठा हो जाती है और हमारा वज़न बढ़ जाता है। वज़न कम करने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले आपको यह जानना है कि प्रेजेंट वेट सही है या नहीं। बीएमआई एक बहुत सिंपल टूल है। बीएमआई एक बहुत सिंपल टूल है जो कि आपकी वज़न और लंबाई के हिसाब से आपकी बॉडी में कितना फ़ैट है आपको यह बताता है और आप किस कैटेगरी में आते हैं, किस वेट की कैटेगरी में आते हैं, यह बताता है। इस बीएमआई की लिंक आपको मैं आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाके अपना चेक कर सकते हैं। अगर 18.5 से कम आता है तो आप अंडरवेट हैं, 18.5 से 25 तक आता है तो आप नॉर्मल वेट हैं, 25 से 29.9 आता है तो ओवरवेट है और 30 से ज़्यादा है तो अत्यधिक वजनी है। यदि आप ओवरवेट या अत्यधिक वजनी है तो आपको अपना वज़न कम करने की ज़रूरत है। यदि आपको इसकी ज़रूरत है तो आपको इसमें यह भी जानना चाहिए कि जिस स्थिति में आप पहुँचे उसकी वजह क्या है। वैसे तो आमतौर पर वज़न बढ़ने के दो मुख्य कारण रहते हैं। खान पान वेट बढ़ने का प्रमुख कारण होता है। हमारा खान पान, यदि हमारे खाने में कैलोरी की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो वज़न बढ़ने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। अत्यधिक तला भुना, फास्ट फूड, देसी घी, कोल्ड ड्रिंक पीने से कैलोरी ज़्यादा इकट्ठी होती है जिसे हम बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के बर्न नहीं कर पाते हैं और नतीजा बढ़े हुए वज़न के रूप में दिखाई देता है। इस बात की जानकारी रखें कि आपके शरीर में हर दिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता है और उतना ही कंज्यूम करें तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा। दूसरा कारण है, अधिकतर दिनचर्या में आपने देखा होगा आप ज़्यादा हाथ पांव नहीं हिलाते हैं, आपका वेट बढ़ना लगभग तय है। ख़ास तौर पर जो लोग घर में ही रहते हैं या दिन भर कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं, उन्हें जानबूझकर अपनी डेली लाइफ में फ़िज़िकल एक्टिविटी इन्वॉल्व करनी चाहिए जिससे कि आप लिफ्ट होते हुए भी सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। आप अपने इंटरेस्ट का कोई भी खेल खेलें, जैसे बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है इत्यादि। आउटडोर गेम खेलें जिसमें आपकी थोड़ी सी वर्जिश हो जाए, थोड़े से आपके हाथ पांव चलें। या जिम में साइकिल एफर्ट करें। साइकिल अगर आप डेली 15 से 20 मिनट चलाते हैं तो एक तो फ़ायदा है कि वेट लूज़ करने में हेल्प करेगा, प्लस साथ ही साथ में एक ऐसा योगा है जो आपके शरीर को फिट रखने में भी मदद करेगा। और नियमित रूप से अगर आप इन सरल उपाय को करते हैं तो बहुत ही असर आपकी बॉडी पे होगा और उसका बहुत लाभदायक असर आपको दिखेगा। आप चाहें तो सबसे सस्ता और सरल उपाय, आप कुछ देर टहलने की आदत डाल लें। टहलने के कारण कई कारणों से टहलने की आदत डाल लें। टहलने के कारण जो आपका फैट है वो भी कहीं ना कहीं कम होता है और खाना खाने के बाद टहलने का एक अलग ही आनंद है। हम काफ़ी हल्का महसूस करते हैं अपने शरीर को। इसके अलावा और भी कई कारण हैं आपके वज़न बढ़ने के। मुख्य दो कारण मैंने आपके साथ शेयर करे। अब आप वेट बढ़ने का कारण जान गए हैं तो लूज़ और रिड्यूस करने की इच्छा शक्ति और जानकारी पर निर्भर करता है। यहाँ मैं वेट लूज़ करने की कुछ ऐसी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि यह आपके साथ में काम आएगी और आप इनको डेली लाइफ रूटीन में लेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी। सबसे पहले तो सब्र रखना सीखें। यदि याद रखिए कि आज जो आपका वेट है वह 2-3 महीनों या 2 दिन की देन नहीं है, ये काफ़ी समय से चली हुई आपकी लाइफस्टाइल का नतीजा है।
यदि आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो निश्चित ही आपको सब्र रखना होगा। जिसके पास धैर्य है वही उसे पा सकता है। हमेशा मुझे प्रेरित करें, तो आप भी तैयार रहिए। इस काम में वक्त लगेगा, 2 या 3 दिन में आपका वेट लूज़ नहीं हो पाएगा। शुरू के 1-2 हफ्ते में तो आपके वज़न में कोई अंतर भी नज़र नहीं आएगा। ये वक्त आपको मजबूत बने रहने का है। अगर आपने धैर्य रखा तो आने वाले टाइम पे आपको कहीं ना कहीं वज़न कम होने लगेगा और दिखने लगेगा। आपकी लाइफस्टाइल काफ़ी 6 महीने, 8 साल, 1 साल से जो आपकी लाइफस्टाइल थी और उसके नतीजे के कारण जो वज़न बढ़ा है, तो वो हम 1 या 2 दिन या 8 दिन या 15 दिन में नहीं कर सकते। उसके लिए हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा अपनी बॉडी को, और अपनी थोड़ा लाइफस्टाइल को भी चेंज करना पड़ेगा। अपने एफ़र्ट में हमेशा यकीन रखिए। किसी भी चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है वेट लूज़ के लिए जो एफ़र्ट कर रहे हैं। यदि आपको उस पर यकीन ही नहीं है तो आपको उसका मनोवैज्ञानिक असर आपकी बॉडी पे दिखेगा और वेट लूज़ नहीं होगा। यदि आप डेली जिम जा रहे हैं और दूसरी तरफ जब भी आप अपने दोस्तों से मिलते हैं तो उनको कहते हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को मानेगा और सचमुच में इस एफ़र्ट का कोई रिज़ल्ट में नहीं मिलेगा। इसलिए खुद से पॉजिटिव टॉक करें, खुद से पॉजिटिव बातें करें। मैं फ़िट रहूँगा, मुझे रिज़ल्ट मिल रहे हैं, इस तरह की आदि बातें करें तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा। विजुलाइज़ करिए, आप जैसा दिखना चाहते हैं वैसा ही खुद के बारे में सोचिए। यकीन जानिए ये आपको वेट लूज़ करने में बहुत मदद करेगा। आप अपने कमरे की दीवार पर, कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ ऐसे फ़ोटो लगाएं जैसा कि आप दिखना चाहते हैं। रोज़ खुद को वैसा देखें। उस चीज़ का भी मनोवैज्ञानिक असर आप पर पड़ता है। नाश्ते के बाद पानी को अपना मेन ड्रिंक बनाएं। नाश्ते के वक्त ऑरेंज जूस, चाय, दूध इत्यादि ज़रूर लें, लेकिन उसके बाद दिन में पानी पीने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। कोल्ड ड्रिंक को तो छुए भी नहीं। कोल्ड ड्रिंक में बहुत एक्स्ट्रा कैलोरीज़ होता है जो आपके पेट को बढ़ाने में अत्यधिक मदद करता है। तो कोल्ड ड्रिंक से तो जितना दूर रहेंगे दोस्तों उतना अच्छा है। और चाय और कॉफ़ी पर भी कंट्रोल करें। आजकल के लाइफस्टाइल में चाय और काफ़ी आम बात हो गई है, दोस्तों के साथ खड़े रहना, वहाँ पर चाय पीना। इस तरह की कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी से आप दूर रहेंगे तो करीब करीब रोज़ की 200 से 250 कैलोरी कम कंज्यूम करेंगे। पेडोमीटर का प्रयोग करें। यह एक ऐसा डिवाइस है जो हर कदम काउंट करता है, अपने बेल्ट में लगा होता है, लगा रहता है। कोशिश करें रोज़ 1000 स्टेप एक्स्ट्रा चला जाए। जिनका वेट अधिक ज़्यादा होता है वो आमतौर पर दिन भर में बस 2 या 3000 कदम चलते हैं। यदि आप 2000 कदम जोड़ दें तो आपका करंट वेट बना रहेगा और उससे ज़्यादा चलने का वज़न कम होगा। स्टैंडर्ड पेडोमीटर की कीमत 1000 से 1500 रुपये के आसपास होती है। अपने साथ एक छोटी सी डायरी रखें। आप रिसर्च करें कि आज आपने किस तरह का खाना खाया है और किस खाना खाने के बाद में कैसा आपको महसूस हो रहा है, आप कितनी कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं। और कोशिश करें कि अपने खाने में फ़ैट, ऑयली वगैरह चीज़ें जो रहती हैं वो कम खाएं। तो 15% तक आप कैलोरी जो कंज्यूम करते हैं वो कहीं ना कहीं कम कर लेंगे, तो उससे आपको डेली हेल्प मिलेगी। यदि आपको लगता है कि रोज़ आप 1800 कैलोरी लेते हैं उसके बाद आपका वज़न कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो शायद आप कैलोरी इंटेक का गलत अनुमान लगा रहे हैं। आमतौर पर लोग यदि आप अपने अनुमान का 10% तक जोड़ देते हैं तो आपका अनुमान एक्यूरेट हो जाता है। 1800 की जगह 1800 + 180 1980 कैलोरी। 3 टाइम खाना खाने की बजाय 5 से 6 बार थोड़ा थोड़ा खाएं। साउथ अफ्रीका में हुई एक रिसर्च में पाया गया है यदि व्यक्ति सुबह, दोपहर, शाम खाने की बजाय 5 से 6 बार थोड़ा थोड़ा कम खाना खाता है तो 30% कम कैलोरी कंज्यूम करता है। और यदि वही उतनी कैलोरी ले रहा है जो कि 3 बार में लेता है तो बॉडी ऐसा करने पर बॉडी कम इंसुलिन रिज्यूम करती है और आपका ब्लड शुगर को भी सही रखता है और आपको भूख भी कम लगती है। और इस तरह की डाइट को हेल्दी डाइट भी कहा जाता है। डॉक्टर्स अधिकतर हमेशा आपको सलाह देते हैं कि आप 5 से 6 बार में थोड़ा थोड़ा करके खाना लें। उससे आपका हेल्थ भी बना रहेगा, आपका कैलोरी भी जो है वो कम कंज्यूम होगा। रोज़ 45 मिनट तक टहलिए, घूमिए। मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी बोला था कि टहलना एक सबसे सस्ता सुंदर इलाज है। रोज़ अगर आप 30 से 45 मिनट तक टहलते हैं
तो आपको बिना खान पान बदले साल भर में 15 किलो वज़न कम कर सकते हैं। यदि आप सुबह ताज़ी हवा में टहलेंगे और सुबह जल्दी उठने की आदत डालेंगे तो इससे आपके शरीर पर काफ़ी असर पड़ेगा और आपको वेट लूज़ करने में काफ़ी मदद मिलेगी। नीले रंग का अधिक प्रयोग करें। नीला रंग भूख को कम करता है। यही वजह है कि अधिकतर रेस्टोरेंट का रंग प्रयोग कम करते हैं। आप खान पान में ब्लू प्लेट्स यूज़ करें, नीले कपड़े पहनें, टेबल का नीला टैप क्लॉथ करें, अपोजिट रे ब्लू ऑरेंज कलर खाते वक्त अवॉइड करें, ये भूख बढ़ाते हैं। अपने पुराने कपड़ों को दान करें। एक बार जब आप सही वेट पा चुके हैं तो पुराने कपड़े जो आपको लूज़ हो गए उन्हें दान कर दें। ऐसा करने से 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपको कुछ दान करने से खुशी मिलेगी, दूसरा दिमागी तौर पर एक बात हमेशा फिट रहेगी कि मोटा वापस होते ही हमें कपड़े खरीदने पड़ेंगे। तो आपको अपना वेट सही रखने के लिए इनकरेज करेगा। 12, खाने की छोटी प्लेट का प्रयोग करें। आपको जब भी भूख लगी हो तो आपके सामने कम खाना होगा तो आप कम खाएंगे। यदि खाना रखा होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे। तो अच्छा है कि आप थोड़ी छोटी प्लेट या छोटी थाली का इस्तेमाल करें और कम से कम खाना खाएं। आपको यदि 10 मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के लिए दिन भर में आपको 10 रोटी की भूख लगती है तो आप दिन भर में 9 ही रोटी खाएं, 1 रोटी कम खाएं। उससे आपको शरीर में काफ़ी असर पड़ेगा। हमेशा अपनी डाइट में जो भी आप रेगुलर डाइट ले रहे हैं, जैसे अगर एक टाइम की डाइट में आप 3 रोटी लेते हैं तो 3 की जगह कोशिश करें 2.5 या 2.25 रोटी लें। कुछ डाइट कम करें, उससे आपको बहुत अच्छा असर मिलेगा और आलसपन भी कम होगा आपके शरीर से। और चाय कॉफ़ी के भी छोटे कप का प्रयोग करें, उससे कैलोरी इंटेक जो है बढ़ता है। इसलिए आपको जितना खाना है उतना ही एक ही हिसाब से खाना लें और एक ही बार में लें और उतना ही खाना खाएं। जहाँ खाना खाते हैं वहाँ सामने एक शीशा लगा लें। एक स्टडी में पाया गया है कि शीशे के सामने बैठकर खाने से लोग कम खाना खाते हैं। शायद खुद को आउट ऑफ शेप देखकर उन्हें याद आता है कि वेट कम करना ही बेहद ज़रूरी है। ये भी एक मनोवैज्ञानिक असर होता है। जब भी आप शीशे के बैठ के सामने खाना खाएंगे तो आप थोड़ा सा आउट ऑफ शेप दिखेंगे, आपके दिमाग में आएगा और आप थोड़ा कम खाना खाएंगे। एक ये भी प्रयोग है जो कि आसानी से आप कर सकते हैं घर के अंदर ही। वाटर रिच फूड खाएं। एक रिसर्च में पाया गया है कि वाटर रिच फूड जैसे कि टमाटर, लौकी, खीरा आदि खाने का आप ओवरऑल कैलोरी कंज्यूम कम होती है। इसका अधिक से अधिक प्रयोग करें और आपके शरीर में वाटर रिच फूड जाने से आपके शरीर को जो ताकत मिलती है उसका भी एक अलग ही एहसास आपको होगा। हमेशा लो फैट मिल्क का प्रयोग करें। चाय कॉफ़ी बनाते समय सिर्फ दूध पीने के लिए भी स्किम मिल्क का यूज़ करें, जिसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है और कैलोरी कम होती है। अधिक से अधिक आप खाना घर पर ही बनाएं। यदि आप बाहर खाना खाकर बना लेते हैं या बाहर जाकर खाना खाते हैं तो हाई फैट और हाई कैलोरी वाला होता है, तो उससे बचें। खाना हमेशा धीरे धीरे खाएं। धीरे खाना खाने से आपका ब्रेन पेट भर जाने का सिग्नल पहले ही दे देता है और आप कम खाना खा पाते हैं। जब भूख लगी है तभी खाना खाएं। कई बार हम बस यूं ही खाने लगते हैं। कई लोग आदत बेडरूम में या नर्वसनेस की वजह से खाना खाने लगते हैं। अगली बार तभी खाएं जब वाकई में आपको भूख लगी हो। यदि कोई स्पेसिफ़िक चीज़ खाने के लिए खोज रहे हैं तो भूख नहीं, बस स्वाद बदलने के लिए होती है। जब सच में भूख लगी हो तभी खाना खाएं, तो आपको खाने में जो आनंद और जो पसंद का जो खाना है वह मिलेगा, तो बड़ा आनंद की प्राप्ति होगी और इससे कहीं ना कहीं वज़न भी आपका कम रहेगा। जूस पीने की जगह अधिक से अधिक फल खाएं। इसका यह लाभ होगा कि आप जो जूस की अपेक्षा फल ले रहे हैं, ओवरऑल आप वो कम खाएंगे। आपकी भूख भी कम करेगा और ओवरऑल आप खाना कम खाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा चलें। जितना ज़्यादा चलेंगे उतना कैलोरी आपका बर्न होगा। लिफ्ट का इस्तेमाल कम करें।
कोशिश करें कि आप सीढ़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, इससे आपकी एक एक्सरसाइज भी हो जाती है। दिन भर 1-2 बार अपनी छत पर चक्कर काटें, छोटे छोटे एफ़र्ट करें, ये आपको बड़ा रिज़ल्ट देंगे। जितने छोटे एफ़र्ट उतना बड़ा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। हफ्ते में 1 दिन कोई भी भारी काम करें, इस तरह की एक एक्टिविटी आप डिसाइड कर लें। जैसे कि आप बाइक या कार धोने का सोच सकते हैं, बच्चों के साथ घूमने जाने का प्लान कर सकते हैं, या अपने स्पाउस की हेल्प पर लेकर घर में साफ़ सफाई कर सकते हैं। इस तरह से आप एक हैवी एक्टिविटी करेंगे तो कहीं ना कहीं वेट लूज़ करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ज़्यादातर कैलोरीज़ दोपहर से पहले कंज्यूम कर लें। स्टडीज़ से पता चला है कि जितना अधिक आप दिन के वक्त खा लेते हैं, रात में उतना ही कम खाएंगे तो कैलोरीज़ अपने आप कंज्यूम हो जाएगी, उसमें रात में बर्न होने के चांसेस अधिक होते हैं। डांस करें, जब भी आपको वक्त मिले बढ़िया म्यूज़िक लगा कर डांस करें। ऐसा करने से मनोरंजन भी होगा, अच्छी खासी कैलोरी भी बर्न होगी, और इससे आपका रूटीन लाइफ में जो असर होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, और आपको कहीं ना कहीं एक मनोरंजन की वजह से जो एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी वो बहुत ही बेहतर रहेगी। नींबू और शहद का प्रयोग करें। रोज़ सुबह हल्के गुनगुने पानी में नींबू और शहद का सेवन करने से आपका वज़न कम होता है। आप डॉक्टर वी.डी. शर्मा जी के अनुभव के मुताबिक अगर ऐसा करते हैं तो आप अपना वज़न 10 किलो तक कम कर सकते हैं। इसे रेगुलर यूज़ करें। सुबह अर्ली मॉर्निंग खाली पेट आप गर्म पानी में नींबू और शहद लेंगे तो इससे आपको एसिडिटी में भी काफ़ी अंतर मिलेगा, पेट भी आपका साफ़ रहेगा और वज़न कम करने में भी आपकी मदद करेगा। आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो भूख से थोड़ा कम खाना खाएं, अधिक लाभदायक रहेगा। याद रखिए, वेट रिड्यूस करने के लिए आपको सब्र रखना, छोटी छोटी बातों पर ध्यान रहना, इस काम को तेज़ी से कर पाएँ, और सबसे पहले अपने आप पर यकीन रखना कि जो मैं कर रहा हूँ वेट रिड्यूस करने के लिए, या जो भी मैं एक्टिविटी यूज़ कर रहा हूँ वो मेरे लिए सही है। इस तरह की पॉजिटिव थिंकिंग रखना, ये सब आपके लिए बहुत बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं जो शायद हम हमारी लाइफस्टाइल में इग्नोर कर जाते हैं, और हम हमारे हमेशा एक डाइट प्लान पे चले जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड पे अटैक करता है कि हमने सारी चीज़ें करी फिर भी हमारा वेट लूज़ नहीं हुआ। तो इन छोटी बातों का ध्यान रखें। इन छोटी छोटी बातों से ही आप अपना वेट लूज़ कर पाएंगे। यदि आपको मेरी वेट लूज़ करने के ये छोटे तरीके, आसान तरीके पसंद आए तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और आने वाले जो भी हेल्थ टिप रहेगी या वेल टिप रहेगी, बिल्कुल उनका तुरंत ही फ़ायदा उठा पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।